हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित अवस्थी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, अभी तक ये कहा जा रहा था कि अगर कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष है तो एक सब कमेटी का अध्यक्ष कैसे हो सकता है, लेकिन ये जो बात आप बता रहे हैं सुमित कि अब मुमकिन है कि आईपीएल कमिश्नर के अतिरिक्त पद को खत्म ही कर दिया जाए और जो बीसीसीआई की बागडोर संभाले वही आईपीएल भी संभाले। बिल्कुल श्वेता, जिस तरह का कद, पद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैसियत हासिल की है आईपीएल ने, उसके बाद ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि बीसीसीआई के पास कोई और रास्ता नहीं है कि जो बीसीसीआई का अध्यक्ष हो वो आईपीएल की कमान भी अपने हाथ में रखे। इस वक्त कुछ और चीज समझ में नहीं आ रही है और 26 तारीख को जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होने वाली है मुंबई में, उसमें न सिर्फ ललित मोदी को हटाए जाने को लेकर प्रस्ताव पारित हो सकता है अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, उसके अलावा इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर भी प्रस्ताव पारित हो सकता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष को ही आईपीएल का चेयरमैन बनाया जाए, यानी एक्स ऑफिशियो जो भी अध्यक्ष होगा बीसीसीआई का वो आईपीएल का भी चेयरमैन होगा। ऐसा बदलाव बीसीसीआई अपने संविधान में कर सकता है। लेकिन सुमित, इस मामले में हम ये समझ सकते हैं कि शायद मोदी को कुछ अतिरिक्त वक्त भी मिल जाएगा इस लिहाज से, क्योंकि बीसीसीआई में इस तरह के बदलाव लाने के लिए कम से कम वर्किंग कमेटी मीटिंग का इंतजार करना होगा, जो T20 विश्व कप शुरू होने के बाद ही के 2 दिन बाद वो होगा। तो यानी कि तब तक कुछ निगाहें जरूर मोदी पर से हट जाएंगी, कुछ राहत उनके लिए हो सकती है। अब आज जाएं या कल जाएं या 10 दिन के बाद जाएं, उनका जाना तय है, उनका वहां से हटना बिल्कुल तय है। गवर्निंग काउंसिल के जितने सदस्य हैं, 1 या 2 को छोड़कर जो हमको बताते हैं वो खुलकर अपनी शिकायतों का पुलिंदा शशांक मनोहर को दे चुके हैं। और शशांक मनोहर ने आज जो पवार के साथ मुलाकात हुई दिल्ली में, उसमें वो तमाम बातें बताई हैं जिससे बात जाहिर हो जाती है कि ललित मोदी के खिलाफ इन जनरल एक सेंटिमेंट बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, एक राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मूड ऐसा बना है, एक परसेप्शन ऐसा बना है कि मोदी की वजह से आईपीएल में बेटिंग हो रही है, मैच फिक्सिंग हो रही है, तमाम आरोप उनके ऊपर लगे हैं, पूरा मीडिया उनके खिलाफ हो गया है। इन तमाम चीजों के दबाव में ही शरद पवार को, ललित मोदी को जब तक बचाव करते आ रहे थे, उनको भी हटना पड़ा उनके बचाव से। और शरद पवार का रुख कुछ हद तक समझ नहीं आया सुमित, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से अलग थलग पड़े थे। अचानक शशांक मनोहर दिल्ली आए, शरद पवार बीच बचाव के लिए उतरे और अभी तक कहा जा रहा था कि अगर कोई मोदी को बचा सकता है तो वो शरद पवार ही है। लेकिन अब कम से कम लग रहा है कि वो जो तुरुप का इक्का था ललित मोदी के साथ, वो नहीं रहा। भाई देखिए, जो जानकारी हमारे पास है श्वेता, आज जब शरद पवार की प्रणब मुखर्जी के साथ मुलाकात हुई, शशांक मनोहर से मुलाकात के ठीक पहले, वो एक अहम मुलाकात थी। उस मुलाकात में चिदम्बरम साहब भी मौजूद थे जो कि गृह मंत्री हैं। उनके पास, वित्त मंत्री के पास इनकम टैक्स के तमाम दस्तावेज, कागजी सबूत थे जो आईपीएल की मिसडीड्स को दिखा रहे थे। इधर इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी कि किस तरीके से ललित मोदी ने तमाम फ्रेंचाइजीज को अलॉट करने को लेकर किस तरह की घपलेबाजी की है। ये तमाम सबूत जब शरद पवार को दिखाए गए, उसके बाद पवार पर ये दबाव बना कि अगर अब भी वो ललित मोदी को बचाएंगे तो जो और चीजें सामने आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल उनके दामाद का नाम सामने आना, फॉर एग्जाम्पल छगन भुजबल का नाम सामने आना राजस्थान रॉयल्स से जोड़कर, 2 बड़े मंत्रियों के नाम का शामिल होना, ये तमाम चीजें इशारा कर रही थी कि शरद पवार पर शिकंजा कस सकता है। और कांग्रेस अपना दामन जो दागदार हुआ है शशि थरूर के इस्तीफे के बाद, उस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद, तो कांग्रेस इस चीज को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती कि शरद पवार को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। और इसीलिए उनको तमाम चीजें दिखाई गई जो कि हमारे सूत्र बताते हैं। और उसके बाद पवार को अपनी उस ललित प्रेम से पीछे हटना पड़ा और शशांक मनोहर के साथ उनको खड़ा होना पड़ा।